और भद्रा को क्यों अवॉइड करना चाहिए उस काल में? कौन है भद्रा? भद्रा जो है सूर्य देव की बेटी है। जब भद्रा ने भी जन्म लिया था तब चारों ओर विष फैल गया था, जिसकी वजह से सभी देवी देवताओं ने बोला कि इस बच्चे को जो है मार देना चाहिए। और अगर कभी आप चूक जाएं, मतलब आप जो शुभ मुहूर्त है 2 घंटे का 4 घंटे का, आप उसमें ना बांध पाए राखी, तो क्या करें? फिर बाद में बांध सकते हैं या कोई उसका तरीका उपाय है, कुछ है? तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बहनों को जो है राखी बांधनी चाहिए, ताकि जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। अच्छा, अगर हम बात करें उन भाइयों की जिनकी बहन ना हो, ये बहनों को लेना है भाइयों से? बहनों को देना है भाइयों को क्योंकि बहनों को सिर्फ लेना होता है। तो इस बार रक्षाबंधन में शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? 9:28 से राहु काल आरंभ है और 10:20 तक का राहु काल का समय है। तो इस दौरान आप नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आज के एपिसोड में बात भाई बहन के प्रेम के प्रतीक पवित्र रक्षाबंधन की, लेकिन इस बार एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से। हमारे साथ हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक, जो हमें बताएंगी कि कैसे रक्षाबंधन न सिर्फ एक पारिवारिक त्योहार है, बल्कि इसकी जड़ें हमारे ग्रहों, नक्षत्रों और अध्यात्म से भी गहराई से जुड़ी हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर करिश्मा कौशिक का। आपका स्वागत है। नमस्कार। तो करिश्मा जी, हम भाई बहन के प्रेम का जो प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार है उस पर बात करेंगे कि रक्षाबंधन में भी क्या हम माने कि ग्रहों, नक्षत्रों का भी कोई असर होता है, प्रभाव होता है? जी बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि जब रक्षाबंधन मनाया जाता है तब हम ग्रहों के अनुसार तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि होती है, और पूर्णिमा तिथि वाले दिन, ये श्रावण मास का आखिरी महीना, मतलब आखिरी दिन होता है इस महीने का। और इस दिन ना हर कोई उत्सुक होता है महादेव की पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। और कहा जाता है कि 12 पूर्णिमा होती है वर्ष भर में और हर एक पूर्णिमा का अपना महत्व है, मगर जब श्रावण मास की पूर्णिमा आती है तब रक्षाबंधन का पर्व आ जाता है। अब यहाँ पे हर कोई जल चढ़ाता है श्रावण का आखिरी दिन, मगर यहाँ पे भद्रा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं भद्रा की तो कहा जाता है कि कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो भद्रा में नहीं होता। खास तौर से रक्षाबंधन पे भद्रा पड़ती ही पड़ती है। तो भद्रा में रक्षा सूत्र, जिसे हम राखी कहते हैं, वो नहीं बांधी जाती है। तो इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भद्रा का साया है या नहीं है। जब भद्रा का साया नहीं होता तो उस समय पे शुभ मुहूर्त के दौरान हम रक्षाबंधन करते हैं। तो इस बार रक्षाबंधन में शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है? जी देखिए, रक्षाबंधन का पर्व इस बार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। और अगर हम तिथि की बात करें, क्योंकि जब क्या होता है कि तिथि जो है वो रात में आरंभ हो जाती है, रात में शुरू हो जाती है, और उसके बाद भद्रा भी उसी समय से शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भाई बहन बहुत परेशान होते हैं कि वो शुभ मुहूर्त ढूंढे। अब भाइयों को जाना है, बहनों को जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मगर इस साल ये अपॉर्चुनिटी सभी बहन भाइयों के लिए है कि इस साल जो तिथि है वो 8 अगस्त को लग जाएगी 2:12 दोपहर में, और उसी समय से ही भद्रा जो है आरंभ हो जाएगी। अब भद्रा जो समाप्त होगी वो 8 अगस्त की देर रात्रि 1:54 पे समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त का रक्षाबंधन मनाया जाएगा और भद्रा का भी प्रभाव नहीं रहेगा। तो उदय तिथि के अनुसार 9 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। हालांकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त दोपहर 1:24 पे समाप्त हो जाएगी, मगर क्योंकि उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त को मनाया जा रहा है तो भद्रा काल नहीं है इस समय पे। सारा दिन आप कभी भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन शुभ जो है पूरे दिन तो हम बांध सकते हैं भाइयों को राखी, लेकिन उसमें भी जो शुभ वक्त है वो सुबह का है, मतलब 1 बजे से पहले का। जी देखिए, अगर हम यहाँ पे राहु काल की बात करते हैं, क्योंकि राहु काल भी देखना बहुत जरूरी होता है, तो 9:28 से राहु काल आरंभ है और 10:20 तक का राहु काल का समय है। तो इस दौरान आपको रक्षा सूत्र नहीं बांधना है, इस चीज का ध्यान रख के चलिए। और अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो 11:15 बजे से लेकर के सुबह लगभग और 12:58 तक का समय रहेगा, लगभग वही 1 बजे तक का, जिस समय पे हम रक्षा सूत्र कर सकते हैं। ये सही शुभ मुहूर्त है जिसमें रक्षा सूत्र बांध लेना चाहिए। वैसे तो रक्षाबंधन का कुछ ऐतिहासिक कहानियां भी हैं जो हम सुनते हैं, हाँ? लेकिन इसका कोई आध्यात्मिक इसके पीछे कोई वजह, कोई कहानियां
जिसके कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है? देखिए, इसकी अगर हम कहानी की बात करें तो हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे, महाभारत के समय की हम चर्चा करेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस दौरान द्रौपदी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उस समय पे कान्हा जी से उन्होंने यही चीज़ मांगी कि उनका जो चीरहरण हो रहा है वो चीज़ से उनको बचाया जाए। और जब कान्हा जी ने उनको इतनी शक्ति दी कि जब दुर्योधन जो है उनका चीरहरण कर रहा था तब उनका जो साड़ी थी वो खुल ही नहीं पा रही थी, वो थक गया था उनके वस्त्र को खींचते खींचते। तो उस समय पे जब उनका कहते हैं ना कि एक चरित्र या इज्जत बचाई जब कान्हा जी ने, तो उन्होंने उसी साड़ी के पल्लू से फाड़ करके कान्हा जी को रक्षा सूत्र बांधा और यही बोला कि जिस तरह से आपने मेरी रक्षा करी है उसी तरह से हर भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करेगा और हर बहन जो है वो हर अपने भाई को रक्षा सूत्र जरूर बांधेगी। तो तब से ही ये प्रचलन जो है चला आ रहा है कि भाई जो है वो वचन देता है अपनी बहनों को रक्षा करने का और बहनें जो है रक्षा सूत्र बांधती हैं। और भद्रा को क्यों अवॉइड करना चाहिए उस काल में? कौन है भद्रा? देखिए, भद्रा जो है हम ये कह सकते हैं कि सूर्यदेव की बेटी है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि भद्रा जो है वो सूर्यदेव की बेटी और शनि की बहन है। भद्रा जो है, कहा जाता है कि भद्रा जब पैदा हुई थी तो भद्रा के अंदर बहुत ज़्यादा विष था, जिसकी वजह से जब भद्रा पैदा हुई तो चारों तरफ जो है विष फैल गया था, जिसकी वजह से सूर्यदेव को भी परेशानी हुई। जैसे हम कहते हैं कि ग्रहण लगता है सूर्य को तो सूर्य बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह से जब भद्रा ने भी जन्म लिया था तब सूर्यदेव को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और चारों ओर विष फैल गया था, जिसकी वजह से हर किसी व्यक्ति ने उस समय पे, सभी देवी देवताओं ने बोला माता छाया को कि इस बच्चे को जो है मार देना चाहिए, इस बच्चे को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मगर फिर भी क्योंकि माँ तो माँ है, तो माँ ने अपनी बेटी भद्रा को जन्म दिया, जीवित रखा। मगर उसके बाद भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भद्रा जाती थी वहाँ वहाँ जो है लोगों को परेशानी होती थी, एक तरह से विष फैल जाता था। तो इसीलिए कहा जाता है उस समय को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उस समय को अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो संकट आने की जो है वो संभावना हो जाती है। तो इसलिए भद्रकाल को अवॉइड करके चलना चाहिए। करिश्मा जी, कभी ऐसा होता है कि भाई बहन के जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं? जी हाँ, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मतलब ठीक है, प्रॉपर्टी, धन दौलत ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये वजह माने कि हम गलत समय में गलत राखी बांधते हैं तो ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो लालच जो होती है, हमने बचपन से सुना है लालच बुरी बला है। लालच की वजह से डेफिनेटली रिश्ते खराब हो जाते हैं। मगर यस, डेफिनेटली जो एक मुहूर्त होता है, जो एक शुभ समय होता है, जैसे कहते हैं ना हम दीपावली पे सही समय पे माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगर हम चर लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे दीपावली पे तो हमारे पास लक्ष्मी रुकेगी नहीं, धन की कमी हो जाएगी, धन रुकेगा ही नहीं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम रक्षा सूत्र का हम ये पर्व मनाते हैं राखी का, तो हमें सही मुहूर्त भी चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सही मुहूर्त नहीं चुनेंगे तो डेफिनेटली भाइयों को भी परेशानी आती है और मन में जो है डिफरेंसेस पैदा होते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है भाई बहनों के रिलेशनशिप पे। और अगर कभी आप चूक जाएं, मतलब आप जो शुभ मुहूर्त है 2 घंटे का, 4 घंटे का, आप उसमें ना बांध पाए राखी, तो क्या करें? फिर बाद में बांध सकते हैं या कोई उसका तरीका, उपाय है, कुछ है? देखिए, अगर ज़रूरी है कि उसी समय पे आपको राखी बांधनी है जिस समय पे मुहूर्त नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो है भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, उसका तो हर कोई जो है उच्चारण कर सकता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए, तो ये मंत्र जो है महामृत्युंजय, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बहनों को जो है राखी बांधनी चाहिए ताकि जो भी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। आजकल जैसे एक ज़माना, ट्रेंड अलग हो गया है कि हम बस फॉर्मेलिटी रह गई है। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है फॉर्मेलिटी है कि हमने इंटरनेट पे देखा, एक दूसरे को दूर बैठे हैं देखा और राखी बांध लिया। तो ज्योतिषीय एंगल से आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मैं ये कहूँगी जब से सोशल मीडिया आया है तब से हर त्यौहार और हर एक चीज़ जो है ना वो बर्बाद हो रही है। मैं सीधी बात कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया को देख करके लोग पूजा बाद में करते हैं मगर
फोटो पहले खींचते हैं। मैं प्रयागराज गई थी महाकुंभ में, मगर मैंने ये देखा वहाँ पे जा करके कि लोग दुनिया भर से आए हुए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, मगर हर हर गंगे या कहते ना जो हमारा त्रिवेणी संगम घाट है वहाँ पे हर तीनों त्रिवेणियों को नमन करने के बजाय पहले वो फोटो खींच रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने तो हर चीज़ बर्बाद कर रखी है। मगर डेफिनेटली यहाँ पे मैं इस चीज़ को ज़रूर कहूँगी कि आप सबसे पहले आपस में एक प्रेम से रक्षा सूत्र करें। भले ही ठीक है आप अपना वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई, मगर उस समय पे जब आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, तो भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका सारा ध्यान बस फोटो में है कि हम फोटो खींच ले वीडियो बना ले, नहीं, आपको भगवान का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। आप और मैं अभी बैठे हुए हैं, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है। अगर अभी हम सीधा कैमरा में सिर्फ हम ध्यान दें तो डेफिनेटली हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी। आप भी कैमरा की तरफ फोकस करेंगे, मैं भी कैमरा की तरफ फोकस करूंगी, तो हमारी कहीं ना कहीं बात कटेगी, एनर्जी कटेगी। ठीक उसी तरह से भगवान को याद करके एक दूसरे को प्रेम भाव से जो है ये सारी चीजें करनी चाहिए। फोटो और सोशल मीडिया की बात अलग है, वो तो चल ही रहा है, मगर फिर भी एक दूसरे से प्रेम बना के रखना चाहिए। अच्छा, कुंडली का कौन सा भाव है जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, अगर हम छोटे भाई की बात करते हैं तो हम तीसरा भाव देखते हैं, और अगर हम बड़े भाई की बात करते हैं तो हम जो है 11वां भाव देखते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो छोटे भाई का कारक होता है और बड़े भाई का कारक बृहस्पति होता है। तो इसलिए हम जो है इन चीज़ों को देख करके चलते हैं कि किस तरह से हमारे कुंडली में भाई का जो एक भाव है वो किस तरह से हमारी लाइफ में जो तकलीफ़ें हैं वो दे रहा है या हमारे को खुशियाँ दे रहा है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों की कुंडली के अनुसार भी अपने बहन भाइयों से नहीं बनती, चाहे वो छोटा भाई हो, अनुज हो, या आपके बड़े भाई हो, उनसे नहीं बनती है। वो उसका रीज़न भी आपकी ग्रहों पे, आपकी कुंडली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं राशि वाइज जो हम भाई बहन के रिश्ते को सुधार सकें? देखिए, बिल्कुल 12 राशियों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें, जैसे मैंने अभी बोला, कि तिलक करना बहुत ज़रूरी है, मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है, और कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। चाहे वो होली हो, दीपावली हो, राखी हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो कलर्स भी जो है, आप जो राखी चूज़ कर रहे हैं वो अपने भाई के मूलांक के अनुसार या राशि के अनुसार चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके भाई में और आपके बीच में जो है एक बंधन जो है वो मिठास भरा रहे। अगर हम यहाँ पे मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले, क्योंकि मंगल का साल है, मैं यही कहूँगी इस समय पे मंगल के साल की वजह से लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मेष राशि को मैं ये कहूँगी कि लाल रंग का धागा इस साल अवॉइड करें। आप लोग जो है मेहरून कलर चूज कर सकते हैं, मजेंटा कलर चूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑरेंज कलर चूज कर सकते हैं। तो इस तरह का रक्षा सूत्र आप चूज करें, और खास तौर से ऐसा रक्षा सूत्र आप चूज करें जिसमें जय श्री राम या राम राम या हनुमान जी बने हो, तो ऐसा रक्षा सूत्र आप चूज करें। और वहीं पे तिलक जो है आप लाल चंदन का लगाएं, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को ऐसा रक्षा सूत्र चूज करना चाहिए जिसमें भगवान शिव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रतीक हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय लिखा हो, चाहे वो स्वयं भगवान शिव बने हो। तो ऐसी रक्षा सूत्र को आप चूज करें। कलर्स की अगर हम बात करें तो लाइट शेड जैसे वाइट, सिल्वर या लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ऐसे कलर्स आप जो हैं वो चूज कर सकते हैं। तिलक की अगर मैं बात करूं तो तिलक आप जो है सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो ऐसी राखी चूज करें जिसमें भगवान श्री गणेश जी का जो कोई भी चिन्ह है वो बना हो, या स्वयं गणेश जी बने हो। और अगर कलर्स की बात करें तो रेड या ग्रीन आप चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिलक जो है आपको कुमकुम का तिलक करना है। अगर हम बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि वालों के लिए वाइट या फिर मोती से बनी हुई राखी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मोती से बनी हुई राखी आप अपने भाई को बांधें, या चांदी की राखी भी आप बांध सकते हैं। इसके अलावा कलर्स की अगर हम बात करें, वाइट कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट पर्पल कलर, या फिर कुछ चमकीला आप जो है रक्षा सूत्र इस तरह का ले सकते हैं। अगर तिलक की बात करूँ तो सफ़ेद चंदन और साथ साथ थोड़े से चावल का जो है वो तिलक आपको ज़रूर करना है। अगर बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि वालों को मेहरून कलर का यूज़ ज़रूर करना है। और राखी की अगर हम बात करें किस
तरह का चिन्ह होना चाहिए रक्षा सूत्र में, तो आप लोग जो है सूर्य ले सकते हैं इसमें, या फिर आप कुछ एकदम जैसे कह रहे हैं ना आजकल बहुत डिसेंट सी राखी आ रही है, जैसे ब्रो या कोई भी ऐसा एक स्लोगन टाइप का आप ले सकते हैं जो कि आपके भाई को भी पसंद आए और कुछ फंकी सा हो। और इसके साथ साथ कलर्स की मैं बात करूं तो आप लोग ऑरेंज, मेहरून, मजंटा कलर ले सकते हैं। रेड कलर आप लोगों को भी अवॉइड करके चलना है। अगर तिलक की बात करें तो आप लोग तिलक जो है लाल चंदन का ही करेंगे। अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों के लिए ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहेगा, रेड कलर बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप कान्हा जी से जुड़ा हुआ कोई भी चिन्ह, चाहे वो बांसुरी हो या फिर कान्हा जी स्वयं बने हो या जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, ऐसा कुछ बना हो, तो इस तरह की रक्षा सूत्र आप चूज करें। और आपको तिलक जो करना है, आपको भी कुमकुम से तिलक करना है। अगर हम बात करें लिब्रा यानी तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि वालों के लिए मोर पंखी वाली राखी चूज करना बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ग्लिटर्स वाली, जिसमें चमकीला ज़्यादा हो या फिर कोई जरकिन से बनी हुई राखी हो, इस तरह की चूज़ करें। और अगर हम बात करें आप लोगों के लिए कलर्स की, तो कलर्स आपके लिए पर्पल, रामा ग्रीन, टर्कॉइज ब्लू, ये सारे कलर्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके लिए तिलक अच्छा रहेगा अगर आप जो है सफ़ेद चंदन का तिलक करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करेंगे अगली राशि वृश्चिक की यानी स्कॉर्पियंस की, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा लाल कलर। इस समय पे राखी लाल कलर की बांधें या मेहरून कलर की बांधें या ऑरेंज बांधें, तो ये कुछ कलर्स हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। अगेन हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी चिन्ह, चाहे हनुमान जी का गदा हो, चाहे जय श्री राम लिखा हो, चाहे जय हनुमान लिखा हो, कोई भी ऐसा चिन्ह जो है राखी पे बना हो तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर हम तिलक की बात करें तो आप लोग तिलक जो है कुमकुम का या लाल चंदन का ज़रूर करें। वहीं पे अगर बात करें हम धनु राशि की, तो धनु राशि वालों के लिए कुछ फंकी सी राखी लेना बहुत अच्छा रहेगा, या फिर येलो कलर, गोल्डन कलर की राखी चूज़ कर सकते हैं। सोने की या सोने से जो पानी चढ़ा होता है वैसी राखी अगर आप बांधना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तिलक आप लोगों के लिए हल्दी का तिलक करना बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें अगली राशि यानी मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए ब्लू कलर, पर्पल कलर, रामा ग्रीन कलर बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें जो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ चिन्ह, त्रिशूल, ओम या ओम नमः शिवाय या महादेव स्वयं बने हो या डमरू बना हो, कुछ ऐसा चिन्ह आप लीजिए। कलर्स की हमने बात करी है। और तिलक की अगर हम बात करें तो आप लोग जो है लाल चंदन का तिलक ज़रूर करें। वहीं पे कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए कलर्स जो है ब्लू अच्छा रहेगा, पर्पल अच्छा रहेगा, अगेन रामा ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग जो है लाइट पिंक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। वहीं पे आपको कौन से चिन्ह की राखी लेनी है, मोर पंख से जुड़ी हुई आप कोई भी राखी ले सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई आप कोई राखी ले सकते हैं। तिलक आप लोगों को केसर का करना है। और वहीं पे अंतिम राशि की बात करें मीन राशि वालों की, तो कोई भी एनिमल अगर बना हो राखी पे, जैसे अगर फिश बनी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। येलो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। गोल्ड की राखी या पानी, सोने के पानी से चढ़ी हुई राखी, या फिर अगर आप चूज़ करते हैं कान्हा जी या विष्णु से जुड़ी हुई राखी, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तिलक आप लोगों को पीले चंदन या हल्दी का करना है। तो इस तरह से 12 राशियां जो है आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा मंत्र जो कॉमन हो, जब भाई को हम राखी बांधते हैं उस वक्त भी क्या हमें कोई मंत्रोच्चारण करना चाहिए? देखिए उस समय पे जैसे मैंने बताया महामृत्युंजय मंत्र है, उसका उच्चारण आप लोग कर सकते हैं। और अगर बहुत सरल मंत्र, सिर्फ ओम नमः शिवाय, इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, बेहतर रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें उन भाइयों की जिनकी बहन ना हो जी, दूसरे भाई हैं, तो वो क्या करें? देखिए बहनें नहीं है कोई बात नहीं, माता तो है। माता से राखी बंधवाइए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि माता जो होती है वो जीवन में बहन भी होती है, दोस्त भी होती है, और आपके सिर्फ एक पत्नी को छोड़ के बाकी सारे रिश्ते जो है वो माता पूरे करती है लाइफ में। तो माता पिता भी हो सकती है, मगर पिता के लिए माता होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपकी बहन नहीं है तो माता से राखी बनवाइए। और आस पड़ोस की या कज़न बहन तो सबकी होती है आजकल। अच्छा, अगर हम बात करें कि राखी से इतर, अगर राखी से हटकर भाई बहन के रिश्ते में हमें कोई सुधार लाना है, आत्मीयता लानी है, बहनें अगर ये सोचें कि भाइयों की सफलता के लिए कुछ करना है, तो क्या करें?
देखिए, जिन भाइयों का कारोबार नहीं चल रहा है, जिन भाइयों को बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है, उसके लिए सिर्फ एक उपाय कर सकती हैं बहनें। बहनों को जब भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगी, तब भाई को नारियल और एक चांदी का सिक्का, कुछ थोड़े से अक्षत के दाने डाल करके, जैसे चावल जो होता है वो पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये थोड़े से चावल डाल करके, ये 3 चीज़ें डाल करके भाई को उनकी झोली में दें। जैसे हम ये लेते हैं कपड़ा, तो ऐसे करके झोली में दें और उनसे आशीर्वाद लें। तो इस तरह से ये जो उपाय है, ये करने से भाइयों का जो जीवन है वो सरल होना शुरू हो जाएगा, और जो ऑब्स्टैकल्स उनके कारोबार में, ये नौकरी से रिलेटेड आ रहे हैं, वो खत्म होंगे। ये बहनों को लेना है भाइयों से? बहनों को देना है भाइयों को। क्योंकि बहनों को सिर्फ लेना आता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहनें जो होती हैं करने के लिए, बहन माँ भी होती है, तो बहनें करती भी बहुत है। तो बहनों को ये करना चाहिए, बहनों को भाइयों को देना चाहिए, जिससे भाई का काम चलना शुरू हो जाए। और लक्ष्मी की कृपा के, विशेष कृपा के लिए भी कुछ है? बिल्कुल। देखिए, इस पूर्णिमा का त्योहार है, क्योंकि राखी का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार होता है। श्रावण मास का अंतिम दिन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, मगर पूर्णिमा केवल भगवान शिव से या श्रावण से ही नहीं जुड़ी होती। भगवान शिव के अलावा जो है पूर्णिमा माता लक्ष्मी और नारायण से भी जुड़ी होती है। तो पूर्णिमा के दिन, यानी राखी वाले दिन, आप लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा ज़रूर करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से पूर्णिमा तिथि पर आपका मानसिक संतुलन जो है वो बैलेंस रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके घर में अगर धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो धन भी आपको प्राप्त होता है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, तो चंद्रमा की स्थिति भी प्रबल होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, रक्षाबंधन मनाने का कोई विशेष तरीका है? जैसे कि हम राखी बांध देते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, रक्षाबंधन का दिन हो गया जी। इसके अलावा भी कुछ उस दिन दान, उपाय कुछ ऐसे करने चाहिए? बिल्कुल। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले तो कोशिश करें, कोशिश नहीं, ज़रूर करना है, सबसे पहले उठ के मंदिर जाएं। सबसे पहले उठ के मंदिर जाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उनका रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, माता पार्वती के साथ गठबंधन करें, क्योंकि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों का त्योहार नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि पूर्णिमा का दिन भी है और श्रावण का अंतिम दिन भी है। तो श्रावण में आप देखते हैं हरियाली तीज भी आती है, ठीक है। और पति पत्नी के एक रिश्ते की भी, जैसे कहते हैं ना, कि गांठ इस समय पे बंधती है, क्योंकि पत्नियां जो होती हैं, ठीक करवा चौथ की तरह हरियाली तीज पे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी करती हैं। तो पत्नियां जो हैं वो अपने पति के साथ उनका संबंध अच्छा रहे, इसलिए माता पार्वती के साथ शिवलिंग का गठबंधन जरूर करें। गुलाब की माला से गठबंधन करें, माता पार्वती का श्रृंगार करें, भगवान शिव का श्रृंगार करें, और नंदी जी को भी जो है हरा चारा जरूर खिलाएं इस दिन। और गाय को भी जो है, जैसे गौ दान भी करना चाहिए, गौ को आप हरा चारा दान करें। और कोशिश करें कि अगर आप छोटी सी चांदी की गाय किसी भी धर्म स्थान पे या मंदिर में आप दान करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दिन जो है, आपके घर में जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपकी व्हीकल है, स्कूटर है, बाइक है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, उसको राखी ज़रूर बांधें, क्योंकि रक्षा सिर्फ भाई नहीं करता, रक्षा हमारे वो वाहन भी करते हैं जिससे हम चल रहे हैं। तो आप उनको भी राखी बांधे। केवल ऐसा नहीं है कि आपने भाई को राखी बांधी बस हो गया। मंदिर जाएं, पूजा करें, उसके बाद घर में आए, घर में कुछ मीठा बनाएं। खीर बनाना बहुत अच्छा होता है। मिठाई खिलाने से पहले भाइयों को घर में खीर बना के भाइयों को खिलाएं, क्योंकि खीर बनाएंगे जब आप, तो घर में पूजा भी करें। अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। राखी के धागे आते हैं, कच्चे धागे भी मिलते हैं, वो दोनों तरफ आप लगाएं। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके बिल्कुल सेंटर में आप वो धागे जरूर लगाएं, वो खीर के प्रसाद से। और उसी प्रसाद को फिर आप भाई को खिलाएं, मुंह मीठा करें। भाई से आपका रिश्ता, अगर मैं कह रही हूँ कड़वा भी है ना, अगर उन अनबन भी है और आपका मन नहीं है राखी बांधने का, फिर भी चलो त्योहार है, राखी बांधनी है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करें। और इसके बाद राखी बांधने के बाद संध्या काल में, शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ जरूर दें, क्योंकि चांद पूरा होता है। और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक चांदी का लोटा लें। चांदी का लोटा नहीं है कोई बात नहीं, मिट्टी का पात्र लें, उसमें जल, दूध, चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का आप डालें, थोड़े से चावल डालें, गुलाब जल डालें, गुलाब की पंखुड़ियां भी चल सकती हैं, और इत्र डालें। ये चीजें डाल करके आप चंद्रमा को अर्घ दें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सन चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दें। आपकी कुंडली बैठा हुआ चंद्रमा भी मजबूत होगा।
और आपको धन की स्थिति में भी सुधार महसूस होगा और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। जिन लोगों का संबंध अपनी माताओं से अच्छा नहीं बन रहा है, उनका माताओं से भी संबंध अपना अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा हमारी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है। चौथा भाव जो होता है हमारी सुख समृद्धि, हमारी माता और हमारे जो वाहन होता है, घर होता है, इन सब चीज़ों को भी दर्शाता है। तो घर प्राप्ति नहीं हो रही है, वाहन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा ज़रूर करें। कोशिश करें कि इस श्रावण मास के अंतिम दिन यानी राखी के दिन 11 तुलसी के पौधे किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप जो है दान करें। आपके घर में हरियाली आएगी, यानी हरियाली मतलब पैसा, तो आपके घर में पैसा आएगा। तो ये उपाय जो कुछ मैंने बताए हैं, ये राखी वाले दिन जरूर करने चाहिए। ये तो बहुत ही सरल उपाय आप बता रही हैं करिश्मा जी, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने भाइयों को खो दिया है जी, तो उनके लिए किस तरह से वो अपने भाइयों को याद कर सकती हैं, किस तरह से रक्षाबंधन मना सकती हैं? देखिए पूर्णिमा का दिन है तो हम इसके लिए ये भी कर सकते हैं, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया है तो उनके नाम से आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा कर के कुछ भी मीठा रख सकते हैं और वहाँ पे आप उनके नाम की राखी रख सकते हैं और एक सरसों के तेल का दीपक उनके नाम का जला दीजिए, ताकि उन तक, या हम ये कह सकते हैं उनकी आत्मा तक उनका प्रेम पहुँचे और उनसे उनका आशीर्वाद मिले। और अगर आपने अपने भाई को खो दिया है तो आप किसी भी भगवान को, जो आपके इष्ट हैं, अब जैसे आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको आप राखी बांधिए। जब आप उनको राखी बांधेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन शांत हो जाएगा। बहुत ही अच्छे उपाय हैं करिश्मा जी, और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को ये बहुत ही आसान सरल लगे होंगे। ये उपाय ज़रूर अपनाइए और इस रक्षाबंधन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मनाइए, ताकि भाई बहन के बीच का जो रिश्ता है, जो मिठास है, वो सदैव बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए।